दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रश्नावली 18.2 के बारे में। ये कक्षा छठवीं के अध्याय 18 का गणित है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें दी गई है कि नीचे दी गई आकृतियों में पता लगाइए कि कौन सी सममित है एवं कौन सी असममित है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में पहला क नंबर में इस पत्ती को अगर हम लोग किसी भी डायरेक्शन से अगर दो भाग में अलग अलग भाग में, ठीक है, इसके बीचों बीच से काटे तो ये दो समान भाग में बट नहीं सकता, क्योंकि इसमें देखिए पत्तियों का जो आकार है वो कम ज़्यादा है। तो इस प्रकार से एक क नंबर जो है असममित होगा, ठीक ना। ख नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र में देखिए यहाँ पे इसको अगर बीचों बीच यहाँ से हम लोग अगर काट दे, ठीक ना, इसको चलिए स्केल रख के मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बीचों बीच हम लोग इसको इस प्रकार से दो अलग अलग भाग में डिवाइड कर दे तो फिर ये हमारा जो क्वेश्चन है ये देखिए दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, इस चित्र को बांट सकते। तो ये क्या है, आपका सममिति अक्ष इसमें होगा, इसलिए ये सममित है, ठीक ना। ख नंबर सममित होगा। उसी प्रकार से ग नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग देखिए बीच में से इसको अगर हम लोग दो अलग अलग भाग में बांटे, जैसे कि मैं यहाँ पे स्केल रख के अगर इसको बीचों बीच इस प्रकार से बीचों बीच अगर दो अलग अलग भाग में बांट दूँ तो ये देखिए दोनों तरफ एक ही जैसा हमको प्राप्त होगा, ठीक ना। तो एक ही आकार का होगा। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, ग नंबर जो आकृति है ये आपका सममिति अक्ष होने के कारण सममित होगा। घ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ये मिर्ची का जो आकार बना हुआ है, इसको बीचों बीच हम लोग जैसे भी काटे ये एक समान आकार का नहीं कट सकता। अगर ऐसे स्केल रख के हम लोग ऐसे काटे तो ये देखिए इधर कम इधर ज़्यादा, और फिर बीचों बीच भी होगा तो इधर अलग आकार इधर अलग आकृति है। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अगर हम लोग दो बराबर भागों में बांटे तो यहाँ से देखिए ये नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग बीच में से अगर बांटेंगे तो ये अलग शेप है, ये अलग आकृति होगा। यहाँ से भी हम लोग बांटेंगे तो अलग होगा। किसी भी एंगल से आप इसको काट के देख सकते, इसको आप दो समान भागों में नहीं काट सकते, नहीं बांट सकते। इसलिए ये जो चित्र है ये क्या होगा, असममित होगा। च नंबर क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, इसको भी हम लोग बराबर समान भागों में नहीं बांट सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका असममित होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग इस जो मकान का चित्र बना हुआ है, इस चित्र को दो समान भागों में बांट सकते। देखिए दोनों तरफ एक एक खिड़की है, वो अगर बीचों बीच हम लोग अगर इस प्रकार से इसको अगर कटिंग करेंगे तो ये दोनों एक समान भाग में बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको सममित अक्ष कह सकते हैं कि इसमें है, और ये आकृति जो है सममित है। उसके बाद आखिरी एक क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए एक शर्ट का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, आकृति दिया गया है। इसको भी अगर हम लोग बीच में से इस प्रकार से अगर इसको कटिंग करेंगे तो ये दो समान आकार, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ देखिए आपको एक ही जैसा चित्र नजर आएगा, तो इसको हम लोग बांट सकते हैं। इस प्रकार से आखिरी में हम लोगों को लिखना है सममित और असममित, कौन सा चित्र सममित है कौन सा चित्र असममित है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं कि ये जो ख नंबर क्वेश्चन है, ग नंबर और छ नंबर और ज नंबर, आखिरी में वाला जो आपका डायग्राम है, ये जो आकृति है, ये चार आकृति क्या है, आपका सममित है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सममित के लाइन में हमको लिखना है। ख नंबर क्वेश्चन जो आकृति था हमारा वो क्या है आपका, ठीक है, सममित है। तो उसके बाद ग नंबर, ठीक है, छ नंबर और ज नंबर, तो जो जो नंबर इसमें सममित था उन सभी को आपको लाइन से इस प्रकार से लिखना है। और सममिति अक्ष लिखने के बाद जो जो आकृति असममित था उन सभी को भी हम लोग क्रम अनुसार इस प्रकार से ख ग और बाकी जितना भी है उन सबको हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से आप भी इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है अपने आसपास में स्थित 5 असममित आकृतियों का नाम लिखिए जो पुस्तक में नहीं आए हो। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं टोपी, छतरी और अलग अलग चीज आप इसमें ले सकते हैं। कुछ अक्षर भी ले सकते हैं, जैसे कि जो असममित है जैसे सी हो गया, या फिर दूसरा कोई दूसरा आकृति आप ले सकते हैं, जैसे एफ हो गया ना। तो इसको हम लोग अलग अलग
उसमें नहीं बांट सकते, दो समान भागों में नहीं बांट सकते। अब ये प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि 90 अंश का कोण बनाइए। तो इसके लिए सबसे पहले काम तो आप एक कीजिए कि एक चांदा इस प्रकार से लीजिए और इसमें आप देखिए यहाँ पे 90 के सीधा में ये जो पॉइंट है, मेन पॉइंट पे एक लकीर और 90 के सीधा में, और यहाँ से जो लाइनिंग है इस लाइनिंग के सीधा में आप एक चित्र बना लीजिए। आप चित्र इधर भी घुमा के बना सकते उधर भी, तो मैं इधर मुंह करके बना रहा हूँ इसका। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट डालने के बाद आप स्केल से इन तीनों पॉइंट को मिला दीजिए और ये आपका बन गया 90 अंश का। ठीक है, ये आपका 90 अंश का एक कोण बन गया है। तो यहाँ पे हम लोग इस कोण को बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको तीर का निशान, एरो का निशान दे सकते हैं। बीच में कितना डिग्री का कोण बना उसको आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि 90 अंश का है। अब इसको बोले कि इसका सममिति अक्ष लिखिए, मतलब इसका सममिति अक्ष हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो 90 का आधा, क्योंकि 90 को आधा आधा बांटेंगे तो सममिति अक्ष बन जाएगा। तो 90 का सममिति अक्ष बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इस प्रकार से चांदा को फिर से रखिए। आप चाहे तो उसमें प्रकार की सहायता से बना सकते, बाकी आप इसको चांदा की सहायता से बनाइए, बहुत फास्ट बन जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार चांदा को रखिए और 90 का आधा कितना होता है देखिए 45। तो यहाँ से 0 से काउंट कीजिए, 0, 10, 20, 30, 40 से देखिए 45, ठीक ना, 40 और 50 के बीच में है 45। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे पॉइंट कीजिए और इसको आप इसी चांदे से होगा या स्केल से ऐसे करके यहाँ से एक इस प्रकार से लाइनिंग आप खींच दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये डॉटेड लाइन में खींच दिया हो, ये हमारा अक्ष होगा, इसका सममिति अक्ष होगा। तो यहाँ पे इस लाइन को हम लोग P नाम दे देते हैं, इसको A और इस अक्ष को B। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा जो ठीक है इस प्रकार से बन सकता है। आप अगर चाहते कि आप प्रकार से बनाओगे तो सबसे पहले आपको इस प्रकार चांदा से डायग्राम बना लेना है 90 अंश का। उसके बाद यहाँ पे OP आपको खींच लेना है और इसका जो सममिति अक्ष होगा, ठीक है, वो सममिति अक्ष क्या होगा आपका, OP को हम लोग सममिति अक्ष बोलेंगे। यहाँ पे जो इसका मेन सेंटर है इसको O बोलेंगे और इसको P। तो ये इन दोनों को बांट रहा है, इसलिए OP को हम लोग सममिति अक्ष कह सकते हैं। आप इसको प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। उसको आप कैसे बना सकते हैं मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। तो यहाँ से देखिए ये आप चांदा की सहायता से बनाइए, बहुत आसान है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न में 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचने के लिए कहा गया है। रेखाखंड खींचना बहुत आसान है। आप इस प्रकार से स्केल को रखिए और बिल्कुल ठीक है ऐसे सीधा आप स्केल रखिए और उसके बाद 0 से लेके 6 तक का एक लाइन आप इस प्रकार से ड्रॉ कर दीजिए और देखिए इसका नाम दे दीजिए, इस तरफ A और दूसरा सिरा को B दे दीजिए। अब ये रेखाखंड खींचने के बाद बोले कि इस रेखाखंड का सममिति अक्ष बताइए। तो सममिति अक्ष बताना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सममिति अक्ष वो करने के लिए आप 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसका आधा कितना होगा देखिए, 6 सेंटीमीटर का आधा होता है 3 सेंटीमीटर। तो आप प्रकार से इस प्रकार से 0 पे रखिए और यहाँ पे 3 में रख के इस प्रकार से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर नाप ले लीजिए, क्योंकि 6 का जो हाफ है वो क्या होता है 3 होता है। तो इस प्रकार से लेने के बाद अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसके बीचों बीच अगर इस प्रकार से अगर बनाएंगे देखिए यहाँ पे आप एक मार्क कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट स्केल से ही 3 सेंटीमीटर बना सकते हैं। स्केल से भी नाप दे सकते हैं या फिर आप प्रकार में जैसे मैं बताया आपको 3 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस प्रकार से यहाँ पे A और B में इस प्रकार से रखिए और पूरा 6 सेंटीमीटर का नाप इसमें ले लीजिए। लेने के बाद प्रकार को देखिए एक बार A में रखिए और A के ऊपर इस प्रकार एक लाइन खींच दीजिए और नीचे इस तरफ एक लाइन आप ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। और उसके बाद B में रखिए और फिर B से भी ऐसे ऊपर एक लाइनिंग खींच दीजिए ऐसे, और ऐसा एक लाइनिंग नीचे तरफ खींच दीजिए जहाँ दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि इन दोनों का जो अर्ध भाग है, ठीक है, जो अक्ष है वो क्या होगा। उसको पता करने के लिए ऐसे करके ये देखिए इस कटान बिंदु को और इस कटान बिंदु के सीधा में स्केल को इस प्रकार से रखिए और उसके बाद इसमें आप एक लाइनिंग इस प्रकार से खींच दीजिए। तो ये आपको पता चल गया कि इसका जो अक्ष है, ठीक है, इसका जो सममिति अक्ष है वो क्या होगा आपका, ये जो PQ लाइनिंग है ये लाइनिंग होगा। बहुत जगह पे इस यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं आपको इस प्रकार से दर्शा के बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए जो 5वां नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया नीचे दी गई आकृतियां अधूरी है जिनका सममिति अक्ष PQ है, इन्हें पूरी कीजिए, ऐसा करके दिया गया। देखिए पहला चित्र है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन सभी चित्र को अगर हम लोग पूरा करने के लिए आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए इसमें दिख रहा है कि P और ये जो Q है ये सममिति अक्ष है। इसको पूरा करने के लिए आकृति अधूरी है, मतलब इधर इसको हम लोग इस प्रकार से पूरा गोल बना के इधर इस प्रकार से हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं। पहला आकृति हो गया, एकदम हुबहू जैसे इधर है वैसे आपको इधर कंप्लीट करना है। वैसे ही इस चित्र को भी हम लोग देखेंगे तो इसको भी पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से देखिए इधर कितना डिस्टेंस में उसको आपको देखना पड़ेगा इसमें। और उसके बाद इस प्रकार से हम लोग इसको देखिए यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ पे इस प्रकार से इसको ऐसे कर दीजिए और फिर यहाँ पे देखिए ऐसा करके हम लोग ऐसा इसको मिला देंगे तो ये हमारा देखिए चित्र जो है वो पूर्ण हो चुका है। आप इसको स्केल की सहायता से और अच्छे से बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जो डायग्राम है उसको भी पूरा करते हैं। तो यहाँ पे जो आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी हम लोग इस प्रकार का आकृति इसमें बना सकते हैं। तो दोनों जैसे कि एक आकृति का दिखे, ठीक है, एक ही जैसा आपको बनाना है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको आप बना सकते हैं अपने से। यहाँ पे देखिए ये भी बनाना बहुत आसान है। स्केल इस प्रकार से ले लेंगे और इसको हम लोग दूसरे तरफ भी इसको कंप्लीट करेंगे, जैसा इस चित्र में दिया गया एक तरफ, ऐसे हम लोग दूसरे तरफ इसको पूरा कर देंगे तो हमारा जो डायग्राम है वो कम्प्लीटली बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा डायग्राम बन चुका है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखिए इसमें 6वां और 7वां नंबर प्रश्न आप स्वयं अपने से सॉल्व कर सकते हैं। कागज वगैरह काट के आप देख सकते हैं कैसे चित्र आपको प्राप्त होगा। अब इसमें मैं डायरेक्ट आपको 8वां नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है 1 से 100 तक की संख्याओं में से सम्मित संख्याएं कौन कौन सी है पता लगाइए एवं अपनी कॉपी में लिखिए। पहला नंबर में मैं देख रहा हूँ इसमें, ठीक है, मैं हल लिखा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा। तो देखिए 1 से 100 तक के बीच में हमको संख्या लिखना है। तो क्या क्या संख्या जिसको हम लोग समान भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला संख्या आपका आता है 3 को हम लोग बीच में से काटेंगे तो बांट सकते हैं। 3 के बाद 8 को भी बीच में काटेंगे, 0 0 हमको दिखेगा। उसके बाद 8 के बाद 11 को भी हम लोग बीच में से अलग कर देंगे तो 1 1 हमको प्राप्त होगा। 11 के बाद 13 को भी हम लोग इधर से काटेंगे तो एक ही जैसा हमको आकृति प्राप्त होगा। उसके बाद 18 हो चुका है, 22, 33, 44, 55, ठीक है, इन सबको हम लोग बीच में से अलग अलग वो करेंगे। उसके बाद देखिए 77, 66, 88 हो चुका है। उसके बाद 99, उसके बाद 83 भी होगा, 38 भी होगा और 80 भी होगा। ये सभी संख्याओं को अगर हम लोग ठीक है बीच में से अलग अलग इसका अक्ष निकाले तो इसमें ये सम्मित निकलता है। इसको हम लोग दो अलग अलग भाग में बांटने से एक ही जैसा चित्र हमको दोनों तरफ प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, बहुत आसान है। इस प्रकार हमारा 18.2 भी समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।